हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन इनसाइट्स में। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना सबका ड्रीम होता है, लेकिन जब बात आती है ट्रेडिंग की तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग। क्या आपको भी ये समझने में दिक्कत होती है कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं? क्या फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक ही चीज हैं? क्या ऑप्शंस सिर्फ गैम्बल है या एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी? अगर आप एक बिगिनर हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग का A to Z सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शंस क्यों इन्वेंट किए गए, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो ऑप्शंस को समझना इजी बना देंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑप्शंस एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक दूध का बिजनेस चलाते हैं और आपको दूध से पनीर बनाकर बेचना होता है। दूध एक प्राइमरी एसेट है, पनीर उसका डेरिवेटिव है क्योंकि उसकी वैल्यू दूध की प्राइस पे डिपेंड करती है। डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी वैल्यू किसी दूसरे एसेट से डिराइव करता है। ये स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स या किसी और फाइनेंशियल एसेट पे बेस्ड हो सकता है। अब समझते हैं कि ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट क्यों आया। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक 10 लाख की कार खरीदते हैं, लेकिन आपको टेंशन है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसलिए आप इंश्योरेंस लेते हैं और 20,000 का प्रीमियम देते हैं। अगर एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी लॉस कवर करेगी। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो 20,000 का लॉस होगा, लेकिन बड़ा लॉस अवॉइड हो गया। बिल्कुल इसी तरह ऑप्शंस भी एक इंश्योरेंस की तरह काम करते हैं। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इनका यूज अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए करते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे और वह खुश है। अचानक उसे एक न्यूज अलर्ट मिलता है, रिलायंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब उसके मन में डर आता है कि अगर रिजल्ट्स खराब रहे तो शेयर प्राइस गिर सकती है। ट्रेडर चिंता में पड़ जाता है। फिर वह प्रोटेक्शन के लिए एक पुट ऑप्शन खरीदता है। अब दो सिनेरियोज बनते हैं। अगर रिलायंस का स्टॉक गिरता है तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है और ट्रेडर का नुकसान बच जाता है। अगर रिलायंस का स्टॉक बढ़ता है तो ट्रेडर को सिर्फ प्रीमियम का छोटा सा नुकसान होता है, लेकिन बड़ा रिस्क अवॉइड हो जाता है। पुट ऑप्शंस ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म रिस्क से बचाने में मदद करते हैं। आजकल ज्यादातर लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस का इस्तेमाल स्पेकुलेशन और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए करते हैं, यानी बिना किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सिर्फ शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स का फायदा उठाना चाहते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर को लगता है कि आज निफ्टी ऊपर जाएगा, वह एक कॉल ऑप्शन खरीदता है। क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ छोटा प्रीमियम देना पड़ता है तो कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है। अब अगर निफ्टी सच में ऊपर चला जाए तो ट्रेडर अच्छा प्रॉफिट कमा लेगा, लेकिन अगर उसका अनुमान गलत हो जाए और निफ्टी नीचे गिर जाए तो उसका पूरा प्रीमियम लॉस हो सकता है। इसी वजह से फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्पेकुलेशन रिस्की हो सकती है। अगर बिना स्ट्रेटजी के ट्रेडिंग की जाए तो बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, फेंडो ट्रेडिंग को सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि एक सही रणनीति के साथ करना चाहिए। अब ऑप्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऑप्शंस एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बायर्स को एक एसेट को खरीदने या बेचने का राइट देते हैं, बिना उसे जरूरी तौर पे खरीदने की ऑब्लिगेशन के। दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक कॉल ऑप्शन जब आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, दो पुट ऑप्शन जब आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाएगी। इन दोनों के डिटेल्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि ऑप्शंस क्यों इन्वेंट किए गए और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में हम कॉल ऑप्शन के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।